जन सुनवाई निरंतर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चलती है। आज हमारे साथ हमारे मंत्री मुरारी लाल जी मीणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सीनियर लीडर राजेंद्र चौधरी जी, विमल यादव जी, मनोज मुदगल जी और साथ ही देशराज मीणा जी बैठे हैं और ये सब और बाकी साथी खड़े हैं यहाँ पे और कई अधिकारी जयपुर के कई लोग बैठे हैं। पूरे राजस्थान से लोग शिकायत लेकर आए। शिकायतें निरंतर आती हैं और उन शिकायतों का समाधान करना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। आपके मानकर चलिए राजस्थान में गुड गवर्नेंस है, काम अच्छा है, योजनाएं अच्छी है। योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता खुद अलर्ट मोड पर रहे। जो भी विज्ञापन आता है मुख्यमंत्री का फोटो के साथ, वो चाहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर हो, चाहे चिरंजीवी योजना को लेकर हो, चाहे वेलफेयर की किसी भी स्कीम को लेकर हो, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता इस जिम्मेदारी को निभाए और कहीं पर भी करप्शन हो तो 20064 पर सूचना दें। तो 20064 जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का राजस्थान में जारी हुआ है, वो इसलिए हुआ कि करप्शन नहीं होना चाहिए। जनता की योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए। जब जनता भागीदार बन जाती है सरकार के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं में, तो आप मानकर चलिए उन योजनाओं को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वक्त जरूरत है कि राजस्थान जन कल्याणकारी योजनाओं में डेवलपमेंट में नंबर 1 है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार गलती करे तो आप हमारा विरोध करो, बीजेपी की सरकार गलती करे तो बीजेपी का विरोध करो। वक्त आ गया जब मोदी सरकार और गहलोत सरकार के काम की तुलना होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की नीति और नियत की तुलना होनी चाहिए। दोनों के कांग्रेस बीजेपी के कामों को तराजू में लेकर तोलना चाहिए, उसके बाद पब्लिक को फैसला करना। मैं तो हमेशा कहता हूं पब्लिक को, आप भेदभाव मत करो, आप तो काम के आधार पर पार्टियों का साथ दो और जब काम के आधार पर फैसला होगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा। आज भी समाज में 2 तरह के लोग हैं, जो एक तो सुबह जल्दी उठकर पेट कम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों और बीवी के पेट की तरफ देखता है, उसका पेट भरने के लिए दौड़ता है। ऐसे 50 करोड़ लोग आज अंतरात्मा से बद्दुआ दे रहे हैं मोदी सरकार को। हालात इतने खराब है कि आटे पर टैक्स पहली बार आजादी के बाद अटल जी ने नहीं लगाया, राजीव गांधी जी ने नहीं लगाया, इंदिरा गांधी ने नहीं लगाया, इंदिरा जी ने नहीं लगाया, नरसिंह राव जी ने नहीं लगाया। अन्य बीजेपी वालों के मामा जी ने आटे पर टैक्स लगा दिया। तो भाई मामा जी के गीत गाते हो तो आटे पर तो टैक्स हटवाओ। एक गरीब जो दिन भर मेहनत करता है, वो आटा चक्की से आटा खरीद कर घर जाकर रोटी बनाकर खाता है, उसकी रोटी छीन ली। अब वक्त आ गया है जो आर पार का मामला है। इतना पैसा आ रहा है फिर भी सरकार की भूख नहीं मिट रही। पेट्रोल डीजल पर आपने एडिशनल ड्यूटी, ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के सारे रिकॉर्ड, तो हर चीज महंगी हो गई। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए देश की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार जो रोज नए नए मुद्दे लेकर आती है, देश समझ रहा है लोगों को रोटी चाहिए भाई साहब, रोजगार चाहिए। दिन भर कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री एमएलए एमपी के झगड़े ही निपटते रहेगा क्या देश? आज लोकसभा में ये हो गया, विधानसभा में ये हो गया। जब सत्ता पक्षी लोकसभा की कार्रवाई को रोक दे तो आप समझ लो सरकार में बैठी हुई बीजेपी लोकसभा को रोक रही है बेवजह। इसलिए रोक रही कि महंगाई पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप जो कर रहे हो देश समझ रहा है और ज्यादा दिन तक ये जुल्म नहीं चलेगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन इनमें वर्टिकल डिवीजन करा सकती है बीजेपी, दंगे करा सकती है बीजेपी तो पाप की हद कर रही है। बीजेपी ने ये कहा कि कावड़ यात्रा पर राजस्थान में रोक है, कोई रोक नहीं है कावड़ यात्रा। और डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगाया? डीजे पर रोक हमने नहीं लगाई है, बीजेपी के टाइम पर भी थी, इसलिए लगती है डीजे पर रोक। गलता से यदि कावड़ लेकर चलता है और रास्ते में यदि डीजे बजाते हुए नाचते हुए आता है तो जो यात्रा 1.5 घंटे में पूरी होती है 10 घंटे लगते हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं, गाली देती है पब्लिक। तो डीजे पर रोक तो हमने तो जयपुर में बारात में जो डीजे निकलता है उस पर भी रोक है। सिर्फ कावड़ यात्रा सब डीजे पर रोक है जयपुर में। क्यों? जाम लग जाएगा जयपुर में। जहां डीजे बजाने पर सड़क ही जाम हो जाए तो फिर लोग निकलेंगे कैसे? ये ज्ञान नहीं दे। कावड़ पर रोक नहीं है, नाचिए, चंग बजाइए, ढोल बजाइए, लेकिन आप डीजे के नाम पर तेज आवाज करके रास्ता 10 घंटे तक जाम कर दे, पब्लिक परेशान होती है। रामनवमी की यात्रा पर कोई रोक नहीं, कावड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं। और वो भोलेनाथ के भक्त हमसे बड़े नहीं, हम राम के वंशज हैं।
हम जानते हैं कैसे राजस्थान में पूजा पाठ करनी है, सब धर्म को समझते हैं। जितने लोग बैठे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब अपने अपने धर्म को निभाते हैं। तो ज्यादा ज्ञान नहीं दे बीजेपी। हनुमान चालीसा पढ़ लो, रोज पढ़े, रोजीना 80% आदमी हनुमान चालीसा कर लिया है, एहसान कर लिया होता बीजेपी हड़ा।